हेलो बच्चों, प्रश्नवाली 12.3 का हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिए थे। इसके पहले अगर नहीं देखे होंगे तो उससे पहले जाके देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज हम 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से बताना है, तो चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 8 तक हो गया था ना, हाँ 8 तक हो गया था, 9 से बताना। आकृति में दिया हुआ कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेमी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मैं डायग्राम बताते हैं उसके बाद देखिएगा। ये है आपका वृत्त, इसका देखिए परस्पर एक यहाँ पर नाम रख देते हैं, नाम है ए बी सी डी है। एक आपका और यहाँ ओ है, ओ एक यहाँ एक और वृत्त बना हुआ है, इस तरह डायग्राम बना हुआ है। देखिए ओ ए दे दिया है, कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर। ओ डी जो है ना छोटा वृत्त का क्या है व्यास है, ये पूरा रंगा हुआ है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, देखिए पूरा बड़ा वाला का देखिएगा तो त्रिज्या है 7, क्या है 7, और छोटा वाला के त्रिज्या ये जो 7 क्या हो जाएगा व्यास, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2। लेकिन हमको तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल ये अर्धवृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेगा तो ये पूरा निकाल जाएगा। लेकिन एक ये त्रिभुज है आपको लिए, ये क्या नजर आ रहा है त्रिभुज। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो जो बचेगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे जोड़ देंगे, जो आपको आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए इसका आधार कितना होगा, देखिए इसका त्रिज्या 7 है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या केंद्र से त्रिज्या यहाँ तक परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इधर भी 7 होगा, तो 7 आधार कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। आइए ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 होगा, कितना होगा 7। तो देखिए ओ ए दिया हुआ था, लिख देते हैं ओ ए बराबर 7। ओ ए क्या है 7 सेमी है, सेमी, ठीक है। तो अगर हम देखिए इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या होगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का जब क्षेत्रफल निकलेगा तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन इसमें से हम माइनस कर देते हैं। देखिए माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो आएगा, फिर इसमें अर्धवृत्त में जुटेगा, जो आएगा आपको आंसर आएगा। छोटे वृत्त का है, बड़ा वृत्त का है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का है 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा, प्लस नहीं माइनस है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने क्या होगा ऊंचाई होगा, आधार गुने ऊंचाई होगा। अब बताइए पाई का मान 22/7 है, ये छोटे वृत्त का त्रिज्या 7 है, त्रिज्या होगा 7/2, क्योंकि इसके लिए ओडी क्या है व्यास है, ये क्या है व्यास है, और तो इसका त्रिज्या क्या होगा 7/2 जोड़ 1/2 पाई का मान 22/7। अब यहाँ देखिए यहाँ जो त्रिज्या अर्धवृत्त का त्रिज्या है 7 है, तो 7 गुने 7 माइनस आधार क्या होगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 7 है, यहाँ से यहाँ 7 है, 7 से कितना हो जाएगा 14, और ऊंचाई कितना है 7। अब इसे सोल्व करेंगे, देखिए ये 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा, 2 से काटे 11 बार में कटेगा, 11 में 7 से गुना करेंगे 77, और नीचे क्या बचेगा 2। यहाँ कीजिए आइए 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 से काटे 11 बार में, यहाँ क्या आएगा 77। यहाँ देखिए 2 से 2 काटो 7 बार में, 7 7 क्या आ जाएगा 49। इसे एक बार और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। देखिए इसको घटा दो तो प्लस में बचेगा, 17 में से 9 गया 8, 6 में से 4 जगह 2, ऐसे जोड़ देते हैं।
तो एलसीएम लेंगे तो जोड़ेंगे, 2 आएगा एलसीएम, 2 एकम 2, 77 एकम 77, 2 बार में कटेगा तो 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, जोड़ दो, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 7 5 12, 7 6 13, 7 5 12 1 13, बटा क्या आया 6, इसको पॉइंट में कर दो, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10, इतना सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप 10वां क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा ध्यान से। क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ, इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधार बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया, जैसा कि आकृति में दिया हुआ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए एक त्रिभुज छाप लेते हैं, देखिए समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है ए बी। अब इसको बराबर बराबर हर शीर्ष को बराबर बराबर मानकर वृत्त खींच लिया गया है, देखो इस तरह क्या है वृत्त है आपका, इस तरह वृत्त है। तो ये जो आपका छायांकित भाग ये वाला नजर आ रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए तो ये आपका त्रिज्या खंड नजर आ रहा है कि नहीं, ये आपका त्रिज्या खंड है, ये शीर्ष से क्या बना रहा है त्रिज्या खंड। तो अगर हम ये 3 गो त्रिज्या खंड जो सब बराबर ही लंबाई का होगा और थीटा का मान 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री का कोण बनता है, तो थीटा का जगह 60 होगा, लेकिन त्रिज्या क्या होगा ये पता नहीं। त्रिज्या पता कैसे होगा, तो अगर इस समबाहु त्रिभुज का भुजा मालूम हो जाएगा तो त्रिज्या मालूम हो जाएगा, क्योंकि क्या बराबर बराबर भाग को क्या कर दिया काट कर त्रिभुज बनाया गया शीर्ष को केंद्र मानकर। तो अगर भुजा मालूम हो जाएगा तो इस त्रिभुज जब इस बेअथी आ जाएगा भुजा मालूम तो उसको आधा कर देंगे, जब आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए त्रिज्या हो जाएगा। जब त्रिज्या आ जाएगा तो तीनों त्रिज्या खंड इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेगा तो पूरा निकल जाएगा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्या खंड को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालकर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से घटाएंगे, जो आपको बचेगा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, इससे हमको क्या मालूम हो जाएगा, इससे हमको मालूम हो जाएगा भुजा। देखिए लिखा हुआ समबाहु 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 त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, तो क्षेत्रफल दिया 17,320.5, 17,320.5, ये क्या है आपका 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये क्षेत्रफल दिया हुआ। आप बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा स्क्वायर। आइए आपका 17,320.5, ठीक है। यहाँ से देखिए इसका √3 का मान दे दिया है, √3 का मान जानते कितना दिया है, √3 का मान 1.7325 दे दिया है, 73025 दिया हुआ, 0 है 0.5, ठीक है। अब देखिए बटा 4 आपका यहाँ भुजा के जगह पे ए मान लेते हैं, ठीक है, बराबर में है 17,320.5। आप देखिए दशमलव इसे हटा देते हैं, जब दशमलव हटाइएगा 17,320.5 और देखिए दशमलव क्या को 0 है, दशमलव के बाद कितना अंक है तो 1 2 3 4 5, तो 5 गो 0 यहाँ आ जाएगा, क्या को 0 आ जाएगा 5 गो, और गुने क्या है आपका ए स्क्वायर। यहाँ जब दशमलव हटाइएगा यहाँ तो दशमलव के बाद देखिए एक ही अंक है तो 1 0 आएगा, नीचे नीचे ऐसे ऐसे काट सकते हैं 1 0 से 1 0। आप देखिए 1732.05 ये से ये खत्म हो गया। अब बताइए क्या बचा, जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर यहाँ 40,000 होगा, क्या होगा 40,000। अगर ए का मान निकालेंगे तो इसका इधर क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेगा तो क्या आएगा ए का मान जो आएगा 4 के 2 हो जाएगा, और 4 गो 0 का क्या हो जाएगा 2 गो 0, ये आपका क्या हो गया भुजा मालूम हो गया, क्या हो गया समबाहु त्रिभुज का भुजा। अगर त्रिज्या खंड का अगर आर निकालते हैं, अगर देखिए अगर आर निकालेगा तो इसका आधा हो जाएगा, तो आधा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है थीटा,
थीटा तो आप जान रहे थे सबका प्रत्येक त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये लिखेंगे, देखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन इसमें हम त्रिज्याखंड का 3 गुने त्रिज्याखंड, क्योंकि सबको बराबर है त्रिज्या और थीटा भी, इसलिए 3 से गुना कर देंगे, 3 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो है दिया हुआ ने, कितना दे दिया है 17,320.5 और माइनस 3 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए 17,320.5 माइनस 3 गुने थीटा के जगह पर 60 बटा 360 डिग्री, पाई का मान 3.14 रखो, गुने 100 क्योंकि त्रिज्या का जगह पर 100 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। अब देखें यहाँ जब सोल्व करते हैं, देखो 0 से 0, 6 कम 6, 6 छक 36, 2 से काट दो 3 बार में काट, 2 से 3 बार, इसको काटो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 101.57 बार में कटेगा। अब इसे जब लिखेंगे 17,320.5 माइनस इसे गुना करेंगे तो आपको देखिए 17 इतना आ गया, और जब 4 को जब 0 दीजिएगा तो 2 अंक तो दशमलव होती है, तो इधर खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या बचेगा, अब इसे घटा देंगे, वो आंसर आएगा। तो घटाइए, देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, अब 0 में से 0 गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ देखिए ये 3 में से 7 नहीं जाएगा तो हासिल हो, तो 13 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 6। अब यहाँ क्या बचा 6, और 6 में से 5 गया तो क्या बचेगा 1, यानी 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उतार, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे क्लीन करके फिर से बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, कहता है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए। देखिए मैं डिजाइन बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्गाकार है इस तरह, रुमाल है, वर्गाकार रुमाल है। अब इसे क्या किया है, 9 रुमाल बनाया गया। कितना रुमाल बनाया गया, 9, इस तरह। इस तरह आपका रुमाल है। ये है रुमाल, ये थोड़ा सुआई वाला भुजा इधर आ जाएगा। ठीक है, ये रुमाल है। ठीक है, तो कह रहा है 9 डिजाइन बने हुए जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या कितना है 700 सेंटीमीटर, यानी इसका त्रिज्या कितना है 7, ये वाला का त्रिज्या 7 है। देखो यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ 7, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 14, और फिर इसका व्यास कितना हो जाएगा 14, इसका भी व्यास 14, तो इसका त्रिज्या, इसका बारह का भुजा क्या हो जाएगा 42 न हो जाएगा, 14 14 28 14 तिया 42, सब 42 सेंटीमीटर का क्या है, 42 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या कह रहा है, जो इतना है आकृति में रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। रुमाल के शेष भाग जो बचा हुआ नहीं, ये वाला भाग, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि बताइए रुमाल का कितना शेष भाग बचा हुआ। तो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर ये 9 गो वृत्त का जो क्षेत्रफल इसको घटा देंगे, जो बचेगा आपका रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो वृत्त का त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और व्यास कितना हो जाएगा 14, और 3 गो है एक ही लाइन में, तो 14 तिया 42 हो जाएगा। यानी देखिए
वृत्त का त्रिज्या, एक वृत्त का त्रिज्या है ना, एक वृत्त का जो त्रिज्या आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का, इसलिए वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा, तो वर्ग का भुजा 42 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 42 सेंटीमीटर। कितना होगा, 42 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, इसे लिखेंगे। इसलिए रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दे, वर्ग का क्षेत्रफल तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन हमको यही भाग निकालना जो बचा हुआ, ये देखिए ये जो बचा हुआ है ना, इसी का निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेगा तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन इसमें से 9 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो बचेगा आपका ये शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसमें लिखेंगे तो 9 का अलग अलग नहीं निकालेंगे, एक को निकालेंगे 9 से गुना कर देंगे, क्योंकि सेम सबका त्रिज्या वही है। तो 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा के स्क्वायर कर देंगे और माइनस, बताइए ये जो आपका है 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर। देखिए भुजा कितना है, तो 42 है, 42 के स्क्वायर कर दो। 9 गुने पाई का मान 22 बटा क्या होगा, 7 होगा, 22 बटा 7। आर के यहाँ कितना है, 7 गुने 7 हो जाएगा, ये से ये खत्म। 42 के वर्ग करो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 चंग 16 17, यानी 1764 आएगा। अब इसे क्या करेंगे, गुना कर दो, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करो तो कितना आता है, तो गुना करेंगे 22 में 7 से तो 154 आएगा। फिर उसके बाद हम 9 से कर लेते हैं, तो 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 पचे 45, 3 कितना होगा 48 के 8 हाथ में 4, 9 कम 9, 9 4 कितना आ जाएगा 13, यानी 1386 आ जाएगा, 1386। अब इसे घटा दो, तो 14 में से 6 जगह तो क्या बचेगा 8, और यहाँ कितना बचा 5, तब 15 में से 8 गया 7, यहाँ क्या था 6, 6 में से 3 गया 3। ये आपका क्या हुआ आंसर, यही आपका निकालने के लिए कह रहा था। तो आपको क्या होगा 378 सेमी स्क्वायर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, आकृति में ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश। यदि OD बराबर 2 सेमी है, OD बराबर 2 सेमी है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला में चतुर्थांश OACD का और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। देखिए डायग्राम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 12, इस तरह है चतुर्थांश, ठीक है, क्या है चतुर्थांश आपका ए, और यहाँ पर देखिए इस तरह भी है, इसको भी देख, आपका ये है छायांकित भाग ए बी, यहाँ क्या है सी डी ओ, और ओडी दे दिया 2 सेंटीमीटर है, और इसका त्रिज्या जो दे दिया, ये त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो निकाल देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, हाँ ठीक है। और अगर इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेगा तो देखिए, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई पर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऊंचाई 2 है, आधार आपका 3.5 सेंटीमीटर है। आर के जहाँ पर आपको कितना दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। अगर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं तो बताइए क्या होगा। जो आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का मान क्या लेंगे 22/7, आर के जगह पर 3.5 गुने 3.5 है, ठीक है। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। अगर इसे काटेगा तो कितना बार में कटेगा 0.5 बार में कटेगा, इसे काटेगा तो 2 बार में, कितना बार में कटेगा 11 बार में। अब तो नहीं कटेगा तो गुना कर लेते हैं, कितना आता है 11 में 5 से करें 11 पचे 55, यानी 5.5 आएगा, फिर 3.5 से गुना करो तो कितना आता है
5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 27, 5 तिये 15, 5 तिये 15 क्या आ जाएगा 16, 5 और 7 5 12, 6 2 8, 1 9, एक कितना है 19, 19 2 5 और दशमलव आपको कितना हो जाएगा 2 अंक के बाद यहाँ पर आ जाएगा। और वटा में आपको क्या है 2 है, वटा में क्या है 2, ये आपका क्या हो गया 2। अब इसे पॉइंट में कर दीजिए, क्या कर लीजिए पॉइंट में कीजिएगा तो कितना आएगा, या पॉइंट हटा दो या इतना ही रहने देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट में होगा तो आप पॉइंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, हमें छांकित भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो छांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से हम इसे क्या करेंगे घटा देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से। ठीक है, तो आइए छांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कीजिएगा तो अगर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, तो जो बचेगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आए किया है ये 19.25 बटा कितना है 2, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, आधार आपका कितना है 3.5 और ऊंचाई कितना है 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ 19.5 बटा क्या हुआ 2, और यहाँ क्या है 3.5, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा 2, और तो 19.25 और यहाँ जब करेंगे 2 तो यहाँ आ जाएगा कितना 35 दूनी 70, यानी 7.5 आ जाएगा। इसे जोड़ दो, देखिए यहाँ पर जोड़ने में यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 है तो एक और 0 दे दो। अब इसके बाद घटा लो, घटाना है ना, घटा लेंगे, तब घटाएंगे 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 0 गया 2 दशमलव। आप घटाइए यहाँ से 9, बताइए 9 में से 7 जगह 2 बचेगा 1, यानी इतना आपको आंसर आएगा, यानी इतना 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12.25 सेंटीमीटर, 12.25 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका आंसर। इसे आप आंसर मिला लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना 13, क्वेश्चन का नंबर कितना हो जाएगा 13। तो जब इसे 13 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कहता है आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना है। यदि OA बराबर 20 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना। ठीक है, तो देखिए एक चतुर्थांश के अंतर्गत बना हुआ है, एक चतुर्थांश है, इस तरह देखिएगा, यहाँ इस तरह चतुर्थांश बना हुआ। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ, क्या बना हुआ वर्ग, तो इसी वर्ग का नहीं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कह रहा है, जिसका नाम रख दिया है, क्या नाम रखा है OP और क्या है BQ। ठीक है, ये है, और इसमें अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है जिसका नाम है आपका, क्या नाम है OA। ठीक है, OAB और क्या है C है, ये है C। ठीक है, और ये आपका रंगा हुआ है, इस तरह छायांकित भाग है, इस तरह क्या है रंगा हुआ है, तो इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसी का क्या करना है क्षेत्रफल। और OA दे दिया है कितना, OA दे दिया 20 सेंटीमीटर, क्या है 20 सेमी दे दिया, क्या दे दिया 20, तो भी 20 सेंटीमीटर क्योंकि वर्ग है, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये तो बराबर हो गया। लेकिन छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालना होगा, आप खुद से सोचो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा, लेकिन इसमें से हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो जो बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो घटाएंगे, तो छायांकित भाग चतुर्थांश का जब क्षेत्रफल निकालेगा तो R चाहिए, R तो दिया हुआ नहीं है, R दिया हुआ नहीं है, तो R कैसे मालूम करेंगे, तो R देखिए
देखिए ये क्या चीज़ है, ये भी तो क्या है आपका, ये चतुर्थांश का क्या है, त्रिज्या है, लेकिन वर्ग का क्या है, तो इसको विकर्ण कहते हैं। वर्ग का क्या है, विकर्ण है। देखिए जो भुजा दिया हुआ था, भुजा आपका कितना है 20 ऐसे क्या है मीटर में कि सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में क्या है, सेंटीमीटर में है आपका क्या है, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, जब इसे हम निकालते हैं विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा होता है। तो √2 गुने भुजा होता है, तो √2 गुने भुजा के जगह पे क्या है 20, यानी आपका जो इसका आएगा त्रिज्या आएगा 20√2 आएगा, 20√2। अब हमें क्या निकालना है, तो क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा आपका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो आपको क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से अगर वर्ग का क्षेत्रफल घटा दे, वर्ग का क्षेत्रफल जो बचेगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 3.14 रखना, आर के जगह पर कितना आया है, यही आपका आर है, ये क्या है आपका आर बराबर आया है कितना 20√2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20√2 गुने 20√2, 2 बार स्क्वायर है तो लिख सकते हैं। अब भुजा कितना है, तो आपका 20 है, तो इस पर स्क्वायर कर दो। ठीक है, देखिए 4 से काट दो, 4 5 20। अब गुना कर लो तो कितना आएगा, देखिए गुना करेंगे तो इसमें जब गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 20 5 100 आ जाएगा, 20 5 100, और 100 में इसमें करेंगे तो आपको तो यही आ जाएगा, और इसमें रूट में करेंगे तो कितना आएगा, रूट में करेंगे तो 2 आएगा, जब और इधर करेंगे तो क्या आएगा 400। इसे अगर मान लें कि गुना करते हैं तो 3 4 दूनी 8, 2 6 दूनी 28, यहाँ क्या है 400, और जब घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। छायांकित भाग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। ये आपको समझ में आया होगा। देखिए ये दिया हुआ था वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा। तो अगर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, आपको आर चाहिए, आर नहीं मालूम है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ क्या होगा, इसके चतुर्थांश का ये त्रिज्या हो जाएगा, लेकिन इसके वर्ग के क्या हो जाएगा, विकर्ण। इसके माध्यम से हमने क्या निकाले, त्रिज्या मालूम। जब त्रिज्या मालूम हो गया तो आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, जो आपको बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे साफ कर लेते हैं बोर्ड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था आपका, तो क्वेश्चन नंबर आपको बता दिए 13 तक। अब आते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेमी और 7 सेमी वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं, जैसे आकृति में दिया हुआ। यदि ए ओ बी बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ निकालना। देखिए इस तरह है, ये आपका और इस तरह है, ठीक है, यही भाग है जो रंगा हुआ है, ये क्या है, रंगा हुआ, यही भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आपका दे दिया है यहाँ कि 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है, नाम रख दो, ए है यहाँ, बी सी, ठीक है, और ये सी डी हो गया। अब यहाँ ये पूरा जो दिया हुआ ना यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर का, 21 सेंटीमीटर का, और जो यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का, कितना है 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना तो बहुत आसान क्वेश्चन है।
आप ध्यान से देखिएगा तो ये तिरछाखंड नजर आ रहा है, क्या रहा है, ये तिरछाखंड ए ओ बी बड़ा वाला हो गया, इसमें से हम तिरछाखंड सी ओ डी को निकाल क्षेत्रफल निकाल घटा देंगे, जो बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिएगा थीटा का जब आपको दिया हुआ तो छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड आपका सी ओ डी का क्षेत्रफल होगा, सी ओ डी का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, और इसका भी होगा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। देखिए कुछ कॉमा है तो कॉमा ले लो, तो कॉमा है आपका थीटा बटा 360 और पाई, ठीक है, और आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जब इसे हम सॉल्व करेंगे, थीटा का जब आपका 30 डिग्री है बटा 360 गुने पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान आपका 22/7 रखना, ठीक है। जब आर के स्क्वायर करेंगे, बड़ा वाला आर यानी 21 के स्क्वायर और फिर छोटा यानी 7 के स्क्वायर, ठीक है। इसे काट दो तो कितना बार में कटेगा, तो ये 12 बार में कटेगा, ये काट दो 11, ये कितना बार में 6 बार में, यानी ऊपर 11 नीचे 7 छक 42, 21 के वर्ग कीजिएगा तो 441, इसका वर्ग कीजिएगा 49 आएगा। इसे जब सोल्व करते हैं 11/42, इसे घटाइएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 9 जगह 2, और यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ क्या बचेगा 3। अब इसे काट दीजिए, कटेगा तो काटिए, कटेगा कितना से कटेगा आपको 7 से कटेगा, 7 छक 42, 7 पचे 7 से कटेगा 7 छक 42, 7 पचे 35, 4 बचेगा तो फिर उतरेगा तो 7 छक 42 और कटेगा, तो काटिए कितना से कटेगा, 2 से काटो 2 बार में, 2 से काटेगा तो कितना 2 दूनी 4 2 28 बार में कट गया, क्या आया 28। जो आपका आंसर आएगा 28 गुने 28 तो कितना आएगा 8 2 10 2 1 3, यानी 308/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आकृति में ए बी सी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए देखिए डायग्राम छापते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह है, ये आपका चतुर्थांश है, ठीक है। आप बीसी को व्यास मानकर, देखिए नाम रख देते, ए है ये बी है सी, बीसी को व्यास माना ये वाला को, इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया, क्या बनाया गया, अर्धवृत्त बनाया गया, इस तरह अर्धवृत्त बनाया गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल देखिएगा यहाँ, ये इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कहा रहा। जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा तो यहाँ तक आ जाएगा ना, ठीक है। तो देखिएगा कैसे निकलेगा, तो अगर हम इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दें, ये दोनों को जोड़ दें, लेकिन इसे से हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, जो बचेगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। लेकिन वृत्त का देखिए, इसका अर्धवृत्त का त्रिज्या मालूम नहीं है, लेकिन ये इसका भुजा मालूम है, ये जो बना हुआ त्रिभुज का कितना है 14, चतुर्थांश का त्रिज्या दे दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन इस त्रिभुज के लिए भी तो यही हो जाएगा, भुजा ऊंचाई और आधार यही हो जाएगा, लेकिन ये अर्धवृत्त के लिए ये वाला देखो, ये क्या ये वाला, तो हम बीसी देखिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल लेंगे। यहाँ देखा हुआ त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, तो आपका ए बी दे दिया कितना 14 सेंटीमीटर, और कितना दे दिया ए सी कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। अगर बी सी निकालेगा बी सी तो क्या होगा, बी सी तो ए बी के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी ए सी के स्क्वायर हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर कीजिएगा तो 14 के स्क्वायर, और बी सी के कीजिएगा तो 14 के स्क्वायर, जैसे 14 के स्क्वायर कीजिए 196, इसका कीजिएगा तो 196, इसे जोड़ दो कितना आएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19,
और 1 1 2 1 3, इसे ऐसे हम लिख सकते हैं 2 गुने 196 गुना करेंगे आएगा, देखो ना 6 दूनी 12 9 दूनी 18 1 19 2 1 3, देखिए 2 का निकाल जाएगा लेकिन इस 2 का नहीं निकलेगा और 196 का 14 निकल जाएगा, ये सेंटीमीटर आएगा। लेकिन अर्धवृत्त का जो त्रिज्या आएगा, अर्धवृत्त का त्रिज्या जो आएगा इसका आधा आएगा, तो इसका आधा कितना आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर आएगा। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे वो आएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसमें जोड़ेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन इससे हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो जो बचेगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार के जगह भी 14, ऊंचाई के जगह भी 14। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर के जगह पर देखो यहाँ 7√7 है, 7√2 गुने 7√2 होगा, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा तो 1/4 गुने पाई का मान 22/7 और आर के जगह पे इसमें चतुर्थांश का 14 गुने 14 होगा, 14 गुने 14 होगा। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं, इसे काटेगा तो 7 बने, तो 14 7 कितना आ जाएगा ये 98 आएगा। यहाँ प्लस, यहाँ देखो काटो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2 से काटे 11 बार में खत्म हो जाएगा, तो 11 गुने 7 7, देखिए यहाँ जब 7 7 में कीजिएगा ये 7 हो जाएगा, लेकिन रूट में कीजिएगा तो रूट तो खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा। अब यहाँ कीजिएगा देखिएगा 7 दूनी 14, 2 से काटेगा 2 बार में, फिर 2 से काटेगा तो 11 बार में, ठीक है, तो माइनस 11 गुने 14 करेंगे तो 11 गुने 14 कितना आएगा 14 कम 14 14 1 15 100 इतना आएगा 98 जोड़ यहाँ गुना करो 14, देखो 7 दूनी 14, 14 में 11 से करेंगे 100 कितना आएगा 54 आएगा, ठीक है, और 154 ये से ये आपका खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 98 सेमी स्क्वायर छायांकित भाग का आपका क्या आया क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसी में देखिए, इधर मिटा देते हैं, बता देते हैं यहीं पर। आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना जो 8 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त के चतुर्थांशों के बीच में उभयनिष्ठ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 डिजाइन वाले छाप के बताते हैं, इस तरह है डिजाइन, ये आपका, ठीक है, A B C और क्या हो गया D, ठीक है, ये देखिए इस तरह है, तो देखिए तो ये चतुर्थांश है या इसको त्रिज्याखंड भी बोल सकते हैं, जो 8 सेंटीमीटर सभी का है भुजा, और त्रिज्या भी इसके लिए यही होगा 8 सेंटीमीटर, एक इधर से है इस तरह, ठीक है, और इसी का हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना, इसी का क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये तो जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता है, क्या बनता है 90 डिग्री। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें करना क्या होगा, अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दो चतुर्थांश है, एक इधर देखिए इस साइड हो गया, एक ये देखिए, तो दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले तो एक वही बार निकलेगा, एक वही निकल जाएगा, तो इसमें से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो जो बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। या फिर आप इसे दो त्रिज्याखंड भी बना रहे, ये त्रिज्याखंड ही तो है, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से दो त्रिज्याखंड, एक इधर से एक इधर से, थीटा का जहाँ पर आपका 90 डिग्री है, अगर दो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालकर उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो भी आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे इस तरह, छायांकित भाग का लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा 2 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर होगा।
तो देखिए 2 गुने त्रिज्याखंड थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 2 गुने थीटा का मान 90 डिग्री, क्योंकि जो वर्ग होता है, वर्ग जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। 360 गुने पाई का मान दिया है, पाई का मान 22/7 रखना। आर के जगह पर 8 के स्क्वायर कर देंगे, 8 गुने 8, और वर्ग के जगह पर भी 8 है, यानी भुजा के जगह पर भी आपका 8 है। काटिए, 4 बार में कटेगा, 2 से काटो 2 बार में कटेगा, 2 से काट दिए 4 बार में कट जाएगा। इसे जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 22 के 88 आ जाएगा। 88 में 8 से करेंगे तो 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 8 64, 64 और 6 कितना आ जाएगा? 70, यानी 704 और बटा में 7 और माइनस 8 8 64, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसे हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 7, 7 एकम 7, तो 704 एकम 704। देखिए 7 बार में कटेगा, 7 से गुना करो, 7 चौक के 28 और 7 छक 42, 42 दो कितना आ जाएगा? 44। अब घटा दो, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, या 9 बचा, और 9 में से 4 जगह तो 5 बचेगा, या 6 में से 4 जगह 2 बचेगा, और बटा 7। ये आपका क्या हो गया? आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये प्रश्न वाली 12.3 आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अगर इसे अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।